प्रोडक्शन फंक्शन के क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आपको डेटा दे रखा है, करने हैं सारे। हाँ, वेरिएबल फैक्टर कितना दे रखा है? 0 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके हिसाब से टीपी कितना दे रखा है? 0 8 20 28 28 29। 0 8 20 28 28 29। दोबारा 28 और 25। फिर आपको एपी निकालना है। एपी होता है आपका टीपी अपॉन वेरिएबल फैक्टर। तो 0 का 0, 8 10 3 9 द 27 4 7 द 28 5 5 द 25। एमपी निकालना है, पहले वाला फ्लैट सेम, देन 8 का डिफरेंस, देन 12 का डिफरेंस, देन 8 का डिफरेंस, 0, देन -3। ये क्लियर हुआ आदित्य? एनी डाउट सो फार? जैसी क्वेश्चन है ना। हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। आपको जो है वही सेम क्वेश्चन दे रखा है, लैंड दे रखा है, मतलब फिक्स फैक्टर दे रखे हैं, लेबर वेरिएबल दे रखा है, टीपी दे रखा है, उससे एपी एमपी निकालना है। होमवर्क है। एग्जाम्पल नंबर 2 इज होमवर्क। एग्जाम्पल नंबर 1 इज दिस। कर लोगे आदित्य? टेपो बाद में पहले देख लो। कर लूंगा भी, ये लिखने दो तो। करो। होमवर्क तो एक बार में बता दो। एग्जाम्पल 2 होमवर्क है। एग्जिट करो तो बता देना बस। ठीक है, मैं पेज नंबर 5.14 पे हूँ। प्रोडक्शन फंक्शन, माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन फंक्शन, उसके जो है मैं आपको एग्जाम्पल्स करवा रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल करा है, चैप्टर की वीडियो जरूर देख लेना, भेजी थी मैंने। एग्जाम्पल 2 मैंने होमवर्क दिया है। एग्जाम्पल नंबर 3 करके दिखा रही हूँ। वैसे ये भी होमवर्क देना था, इजी है, पर मैं करके दिखा रही हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3, आपको सबसे पहले वेरिएबल फैक्टर दे रखा है 1 2 3 4। कितना दे रखा है आदित्य? वेरिएबल फैक्टर 1 2 1 से 9 0 से 9। तुम कॉपी करो। एग्जाम्पल 3 करवा रही हूँ। अच्छा, आपने 2 बोला था ना। तो मैंने कहा था होमवर्क। एमपी 24 44 20 20 16 12 8 0 -8 12 8 0 -8। -8। एमपी से टीपी पे कैसे जाते हैं? सबसे पहले फर्स्ट नंबर सेम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर को सेव करते प्लस करते चले जाएंगे। तो 44 में 16 प्लस हुआ, 44 में 16 प्लस हुआ 60, 60 में 12 प्लस हुआ 72। ठीक है, 60 में 12 प्लस हुआ 72, 72 में 8 प्लस हुआ 80, 0 में ऐड हुआ तो 80, -8 हो गया तो 72। एपी होता है टीपी अपॉन में वेरिएबल फैक्टर। ये तो 24 डिवाइड बाय 1 24, 44 डिवाइड बाय 2 22, 3 डिवाइड बाय 6 60 डिवाइड बाय 3 20, 72 डिवाइड बाय 4 4 1 the 4 4 18 the 32 4 8 the 32 16 6 का टेबल होगा 6 1 the 6 20 बचा 6 3 the 18 13.33 7 1 the 7 0 2 the 14 60। आपका एपी ये समझ में आया? यस। अक्षय, तुमने पुराने चैप्टर रिवीजन करे? पुराने चैप्टर्स की रिवीजन करिए। हाँ, पूरी खत्म करो तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 फटाफट करवा रही हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको 1 2 3 4 5 दे रखा है वेरिएबल फैक्टर।
और उन्होंने एपी दे रखा है 8 10 8 10 8 6 4। ठीक है, अब आपको अगर v दे रखा है, ठीक है, एपी का फॉर्मूला होता है टीपी अपॉन में v। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊं तो AP इंटू वी इज इक्वल्स टू टीपी। तो अगर मुझे टीपी निकालना है तो AP और V को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 8 वन दा 8, 10 टू दा 20, 8 थ्री दा 24, 6 फोर दा 24 एंड 5 फोर दा 20। ये समझ में आया? हाँ। ये समझ में आया आपको? देन MP होता है, सबसे पहले तो सेम नंबर एज इट इज आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा यहाँ पे, इन दोनों का डिफरेंस आएगा यहाँ पे, इन दोनों का डिफरेंस आएगा यहाँ पे, और इन दोनों का डिफरेंस आएगा यहाँ पे। ये क्लियर हुआ? एग्जाम्पल 5 पेपर में आने के चांसेस हैं। एग्जाम्पल 5 पेपर में आने के चांसेस है, इंपॉर्टेंट लिख लेना। सबसे पहले आपको वेरिएबल फैक्टर दे रखा है 0 1 2 3 4 5 6 7, ये कंप्लीट दे रखा है। टीपी आपको सिर्फ 4 का दे रखा है, टीपी 4 का दे रखा है 25। एपी आपको दे रखा है पहले का, पहले का दे रखा है उन्होंने 5। ठीक है, एमपी दे रखा है 8, एमपी दे रखा है इन्होंने थर्ड वाले का 8, सेकंड यूनिट का 8, थर्ड यूनिट का 4, फिफ्थ यूनिट का 5, सिक्स यूनिट का 0 और सेवंथ यूनिट का -। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो जो निकाल सकते हैं वो निकालेंगे। एपी से हम टीपी निकाल सकते हैं, एपी से टीपी निकल सकता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने पहले भी करा था, एपी इंटू वी विल गिव यू टी। तो एपी से टीपी निकालते हैं सबसे पहले, तो 5 इंटू 1 5, ये वाला आ गया। ठीक है, यहाँ से ये क्लियर हो गया। इसके अलावा तो हमने एपी में क्वेश्चन दे रखा नहीं, एपी एक ही दे रखा है हमें। ठीक है, अब हमें ये पता होता है कि इस और इस नंबर को माइनस करके ये वाला, और सबका 0 पे टीपी एपी एमपी 0 होता है, पहला नंबर हमारा 0 है, ये हमें क्लियर है। पहला नंबर हमारा 0 होगा, 0 आउटपुट पे 0, वेरिएबल फैक्टर पे टीपी एपी एमपी तीनों 0 होगा। नाउ इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, फर्स्ट और सेकंड यूनिट का डिफरेंस आपका एमपी होता है। ये अभी इन्होंने हाँ 8 का दे रखा है, तो 8 हो गया आपका 13। ठीक है ना, 5 और 13 ही है ना, मैं गड़बड़ कर दूं, हाँ 5 और 13। फिर 13 और 4 का डिफरेंस हो गया यहाँ पे 17, 17 और 25 का डिफरेंस हो गया यहाँ पे 8, 25 और 5 का डिफरेंस हो गया यहाँ पे 30, 30 और 0 का डिफरेंस हो गया 30, 30 और -4 का डिफरेंस हो गया 26। तो आपका टीपी निकल गया। ठीक है, 0 से 5 का डिफरेंस 5, एमपी पूरा हो गया, टीपी पूरा हो गया, एमपी पूरा हो गया, एपी निकालेंगे। इसको खुद भी सॉल्व करना। 2 3 दा 6.5, 3 17 दा 17 डिवाइड बाय 3, 3 5 दा 50, 5.66, 4 6 दा 24, 6 5 7 3 दा 21, 50 7 7 दा 49। अक्षत इसको करके देखो एक बार, कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में आने के चांस है, इसको मार्क कर लेना इम्पोर्टेंट।
ठीक है, नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये भी इसी तरह से है, मिसिंग वैल्यूज आपको भरनी है। ये भी पेपर में आ सकता है। एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें आपको सबसे पहले वेरिएबल फैक्टर दे रखा है। वेरिएबल फैक्टर है 1 2 3 4 5 6। एपी दे रखा है और एमपी दे रखा है। एपी एमपी गिवन हो, इनका रिलेशन विदाउट टीपी नहीं बनता है, तो हमें टीपी तो निकालना ही पड़ेगा। एपी दे रखा है 8 10 ब्लैंक, फिर आपको दे रखा है 9 ब्लैंक 7। एमपी आपको दे रखा है 10 और 4 ब्लैंक की जगह। ठीक है, तो एपी पहले निकाल लेंगे। एपी इंटू वी, 1 8 द 8, 2 10 द 20। ठीक है, और ये जो नंबर आएंगे, नेक्स्ट नंबर इसी का एडिशन हो जाएगा 30, 4 9 द 36। इसका एडिशन होके यहाँ आएगा 40, 6 7 द 42। ये हो गई टीपी की वैल्यूज। टीपी से आप एमपी निकाल सकते हैं, तीनों वैल्यूज पहली वाली सेम होती है। ये 12, ये 10 आ गया, ये 6 आएगा, ये 4 आ गया, ये 2 आ गया। ठीक है, एपी की वैल्यू 3 30 10। हाँ, 4 9 36 5 8। कोई डाउट हो तो पूछना। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 करके दिखा रही हूँ, कुछ भी नहीं है। आपको वेरिएबल फैक्टर दे रखे हैं और टीपीएमपी दे रखा है। पूछ रहे हैं कि हमारे कौन कौन सा फेज 1 कौन सा है, फेज 2 कौन सा है, फेज 3 कौन सा है, बस। तो 0 1 2 3 5 5 6, ये 5 तक है। ये 0 8 20 28 28 20, 0 8 12 8 0 -2। तो सबसे पहले जहां पे तेजी से जा रहा है, ठीक है, वो आपका फर्स्ट फेज है। यहाँ पे गैप बहुत बड़ा है, 8 का गैप है, यहाँ 4 का गैप है। तो जहां गैप बहुत बड़ा है वो आपका हो जाता है फर्स्ट फेज। फिर जहां पे गैप कम होने लगता है, ठीक है, 12 से 8 हो गया, तो माइनस का फेज चला गया यहाँ पे। हाँ, नहीं, यहाँ तक फर्स्ट फेज है आपका। फर्स्ट फेज होता है यहाँ तक, यहाँ पे गैप अच्छे हैं, 0 से 8 8 से 4 का फर्क आ रहा है, ये आपका फर्स्ट फेज है। फिर आपका जो है यहाँ पे माइनस होना शुरू हो गया, ठीक है, कांस्टेंट होना शुरू हो गया। ये आपका सेकंड फेज है कि ग्रोथ कम हो रही है, और ये आपका थर्ड है जहां पे ग्रोथ नेगेटिव में चली गई है। आपको बस ये फेजेस लिखने हैं। 8 और 12 वाला जहां तक ग्रोथ हो रही है, 0 से 8 8 से 12 फर्स्ट फेज है। फिर 12 से जब उल्टा जा रहे हो, 12 से वापस 8 वापस 0 तक आ रहे हो, सेकंड फेज है। 0 से जब आप नेगेटिव हो जाते हो तो थर्ड फेज होता है, बस। अक्षत समझ में आया? समीर? अक्षत, तुम एक बुक भी खरीद लो यार, फायदे में रहोगे। ठीक है, तो जब आप लगातार ग्रो कर रहे हो, 8 0 से 8 8 से 12 बढ़ रहे हो, फर्स्ट फेज। फिर 12 से आप गिरना शुरू हो गए, 12 से कम हो गए 8 8 से कम हो गए 0 0 तक आता है आपका सेकंड फेज। फिर जैसे ही नेगेटिव जाओगे, थर्ड फेज। एमपी में देखते हैं। हाँ, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल। हाँ, उसका ही घर है, वही किराया हम भरते हैं, चाहता वही है।
एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9 होमवर्क, एग्जाम्पल 10 होमवर्क ओवर। ठीक है, इसके अंदर से आपको जो क्वेश्चन याद करने हैं सबसे इम्पोर्टेंट वो है एग्जाम्पल नंबर 5 और 6, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 5 के आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ, सुन लो। इसके बाद जोन जोन से सेक्शन आपको अच्छे से करने हैं, सुन लो। होमवर्क है ये, इनका मैं टेस्ट रख सकती हूँ। आज क्या है, मंडे है ना, मे बी बाय फ्राइडे आई कैन कीप द टेस्ट। हॉट्स, हॉट्स के सारे क्वेश्चन करने हैं, आपने पेजेस फोल्ड करते हुए चले जाना। हॉट्स के सारे क्वेश्चन करने हैं, ट्रू एंड फॉल्स करना है। ओरल टेस्ट लूंगी सामने बुला के बिठा के। गाइडलाइंस टू एनसीईआरटी क्वेश्चन करना है, रिवीजन एक्सरसाइज करना है। टेस्ट में तो फ्राइडे टेस्ट में तो नहीं आएगा ये सब। क्या नहीं आएगा, मैं बोल रही हूँ। स्कूल के टेस्ट में आ सकता ना 1 मार्कर में। आपने सिर्फ हॉट्स लिखवाए थे 1 मार्कर। ये सारे करना है, ये सारे 1 मार्कर टाइप ही है एमसीक्यूज, टीचर कहीं भी पंगे ले सकती है। तो बहुत सारे हैं। हाँ तो पढ़ के आओ, पढ़ो। ठीक है, वेरी शॉर्ट रीड कर लेना, वेरी शॉर्ट बस। और एक 5.32 पे क्वेश्चन नंबर 8 है, वो सॉल्व करना है, होमवर्क है ये। पेज 532 क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन भी आएंगे? 1 मार्कर टाइप। नहीं, ये शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। हाँ टीचर 3 मार्कर 6 मार्कर तो देगी ना, थ्योरी में तो कहीं पे भी डाल सकते तो ये सब हमने कर रखा है ना। हैं। ठीक है, ये सब आपने लिखने को भी बोल रखा है ना पहले। प्रैक्टिकल्स में आपको 8 क्वेश्चन करना है, जिसके साथ ये चैप्टर अरे खत्म हो जाता है। यार, क्या हुआ, तुम्हारे पैर पे चूहा चूहा? नहीं वहां से गया ना। तुम्हें इतनी नफरत है चूहे से? मैम मेरे को बहुत डर है चूहे से। चूहा, आदित्य डर, हाँ, he doesn't like चूहास। क्या ये इनका किसका क्वेश्चन है? ये वाला क्वेश्चन 8 प्रोडक्शन फंक्शन का लास्ट। हाँ और बस, इसको खुद सॉल्व करना है। इसका बड़ा सब कुछ हो गया, सबसे छोटा चैप्टर ही है। हम्म? चलो अब हम सप्लाई चैप्टर शुरू करें। सप्लाई चैप्टर शुरू करें। कोई हाँ बोल नहीं